नमस्कार, शुक्ला सक्सेस मिशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी के मूल विधि और संविधान सिलेबस का पहला पॉइंट भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के संबंध में आज हम आपको सामान्य जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि मूल विधि और संविधान में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। मूल विधि और संविधान में जो सिलेबस दिया गया टू द पॉइंट आप तैयार करिए, इससे बाहर नहीं आता है। इसकी एक सामान्य जानकारी जो होती है उतना ही आपको रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ही लोग जैसे ही तो सभी एग्जाम में बैठते हैं। जैसे आपने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीसीए किया है। तो मूल विधि और संविधान को किसी ने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा है और न ही आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जानकारी जो होती है उसी लेवल आएंगे। इसके जितने भी पॉइंट है, चाहे पर्यावरण संरक्षण संबंधी हो, चाहे वन जीव हो, चाहे राजस्व के जो कानून से संबंधित बात है, एक यातायात का जो रूल है और जो सामान्य जानकारी है, जो सामान्य कानून बनाए गए हैं, बस उसी पे ही आपको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है। तो आइए हम आपको आज भारतीय न्याय संहिता जो पहला पॉइंट है उसको आपको समझाते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो संसद में पारित किया गया, यह 160 साल पुराना जो आपका आईपीसी इंडियन पैनल कोड हुआ करता था, भारतीय दंड संहिता, उसका जगह लिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोगों को न्याय में लेट होता था, क्योंकि कानून इस तरह बनाए गए थे जिससे कि कानूनी अड़चन बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसको जो प्रॉब्लम आती थी बेसिक, उस सबको सॉल्व किया गया। तो इसमें क्या होगा? त्वरित न्याय होगा, पीड़ितों के अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें नया अपराध समय और देश काल के समय में जो अपराध है, जो उसका तरीका भी तो बदलता रहता है ना। जैसे इस समय आपके यहाँ नया जो जोड़ा गया है आतंकवाद, संगठित अपराध, अपनी पहचान छुपा के शादी करना, ये सब जो प्रॉब्लम थी उसको देखते हुए इन नए अपराधों को जोड़ा गया है। और इसमें क्या किया गया है? राजद्रोह को हटा दिया गया है। राजद्रोह के स्थान पे क्या किया गया है कि भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए नया अपराध बनाया गया है। उद्देश्य इसका क्या था? आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है, त्वरित न्याय प्रदान करना है और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है। और इसमें जो सज़ा है, कई अपराधों की सज़ा बढ़ा भी दी गई है। आज के समय जो डिजिटल युग है, साइबर अपराध के मामले हैं, इसका बाकायदे परिभाषित किया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराधों के लिए आयु थी वो उसको बाकायदे इसमें व्यवस्थित किया गया है। तो कहने का मतलब आप लोगों को यही है कि आप लोग एक बेसिक जानकारी रखिए। जैसे इसमें कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय है। इसमें कितनी धाराएं हैं? 358 धारा है। तो इस तरह आपको जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इसका सामान्य जानकारी रख लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप उसे देख लीजिए और उसे सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा आप लोग को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर किसी दिन आपको नए टॉपिक पे आपको नया वीडियो लेके आते हैं।